इस कार्तिक के महीने में आज का जो दिन है बहुलाष्टमी या राधा कुंड का आविर्भाव दिवस बताया जाता है। इसी शुभ दिन राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट हुए थे इस धरती के ऊपर। तो राधा कुंड के बारे में रूप गोस्वामी जी उपदेशामृता में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसमें राधा कुंड के महत्व, राधा कुंड जैसे पवित्र स्थान पर अगर कोई भगवान की भक्ति करता है उसका क्या महत्व है उसके बारे में बताया है। वैकुंठा जनितो वर मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदावरण अरण्यम उदारपाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडम इहापि गोकुला पथे प्रेमा अमृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कहा। तो श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से वरा का मतलब होता है सुपीरियर, वैकुंठ से बेहतर, वैकुंठ से परम। तो वैकुंठ धाम परम धाम बताया जाता है, लेकिन उस परम धाम में भी वैकुंठ धाम से भी परम मधुपुरी, मथुरापुरी है। तो मथुरापुरी वैकुंठ धाम से भी परम क्यों है? जनितो, क्योंकि भगवान कृष्ण जो आदि पुरुष है, स्वयं भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में प्रकट हुए, इसलिए मथुरा नगरी का स्थान वैकुंठ से भी परम है। ये श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। आगे कहते हैं तत्र अपि, लेकिन इससे भी ज्यादा परम। तत्र अपि का मतलब है इससे भी अधिक बेहतर, इससे भी परम। रात्सोत्सवाद वृंदावरण अरण्यम, इससे भी बेहतर, इससे भी परम क्या है? फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, जो वृंदावन के अरण्य हैं, जो वृंदावन में जहाँ पर भगवान की रास लीला भगवान ने जो है प्रकट की थी। तो मथुरा नगरी में भगवान का जन्म हुआ, लेकिन भगवान की सभी मुख्य लीलाएं वृंदावन में हुई, प्रेम भरी लीलाएं। तो इसलिए वृंदावन का स्थान मथुरा से भी अधिक परम है। आगे वो कहते हैं उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धनः, भगवान जिनको उदार पाणी भी कहते हैं कृष्ण, उनके अनेकों रमणात, अनेकों प्रकार के आनंद से भरे हुए भगवान की लीलाएं गोवर्धन पर्वत पर घटी हैं। और इसी गोवर्धन पर्वत को भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उठाया था। इसलिए वृंदावन से भी श्रेष्ठ, उससे भी परम गोवर्धन है। और आगे श्रील रूप गोस्वामी अंत में कहते हैं
राधा कुंडम इहा अपि गोकुला पथे प्रेमा अमृता अप्लावनात्। गोवर्धन से भी परम, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ, विराजतो गिरि तटे, जो गिरि तट गोवर्धन के जो पैरों तले स्थित है, जो तट पर स्थित है, राधा कुंड, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे परम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राधा कुंड में कोई आम पानी नहीं है। प्रेमा अमृता अप्लावनात्। राधा कुंड इज फ्लडेड विद कृष्णा प्रेमा। अप्लावनात् का मतलब होता है उसमें बाढ़ आई है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड। तो राधा कुंड जो है, जिसमें भगवान का प्रेम अमृत भरा हुआ है, वो सबसे श्रेष्ठ स्थान है। तो ये श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र, सबसे परम, सबसे श्रेष्ठ स्थान राधा कुंड है। तो राधा कुंड का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, इसका वर्णन विष्णु पुराण में बताया गया है। तो आचार्यगण बताते हैं विष्णु पुराण में क्या बताया है। तो उसमें बताया है कि भगवान कृष्ण ने जब अरिष्टासुर नामक असुर का वध किया, जो कंस के द्वारा भेजा गया था। अरिष्टासुर जो है, एक बैल के रूप में वृंदावन में उसने प्रवेश किया था, लेकिन भगवान ने उसका वध कर दिया। तो जब भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया, वध करने के पश्चात एक दिन गोपियों ने श्रीमती राधा रानी के साथ में भगवान से आग्रह किया। उन्होंने भगवान से कहा, कृष्ण से कहा कि क्योंकि जिस प्रकार से इंद्र भी, उसने भी जब वृतासुर के ऊपर हमला किया था, उसके बाद में पवित्र होने के लिए अनेकों पवित्र स्थान पर उसने जाकर के स्नान किया था। इसी प्रकार से क्योंकि अरिष्टासुर असुर जरूर था, लेकिन फिर भी वो बैल जाति का था, जो धर्म का प्रतीक है। इसलिए जो पाप उसके कारण आपको लगा है, उस पाप का शोधन करने के लिए, उससे पवित्र होने के लिए सभी पवित्र नदियों में आपको स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे सभी पवित्र स्थानों तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे आदेश पर सारे पवित्र स्थानों की नदियां एक साथ मिल करके यहीं पर प्रकट हो जाएंगी। और ऐसा कहने के पश्चात भगवान ने अपने पांव के द्वारा, अपनी पांव की एड़ी के द्वारा जब धरती के ऊपर भगवान ने अपना पांव लगाया, तो तुरंत वहां पर एक कुंड प्रकट हुआ, जिसे
श्याम कुंड कहते। श्री श्री श्याम कुंड की जय। और तब भगवान ने सभी तीर्थों की जो पवित्र नदियां थी सबको आदेश दिया कि वो जो कुंड भगवान ने वहां पर प्रकट किया है सब उसमें समाहित हो गई, सबने उसमें प्रवेश किया। और भगवान ने तब श्याम कुंड में स्नान करने के पश्चात भगवान ने अब गोपियों से कहा, राधा रानी से कहा कि मैं तो अब श्याम कुंड की सारी पवित्र नदियों में स्नान करके मैं तो निष्कलंकित हूं, पूर्ण रूप से अब शुद्ध हो गया हूं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम गोपियों ने और श्रीमती राधा रानी ने असुर का साथ दिया है, क्योंकि अरिष्टासुर एक असुर था और उसके कारण तुम सब अब अपवित्र हो। तो अगर तुम्हें चाहिए तो यहां पर श्याम कुंड है और सारी की सारी पवित्र नदियां इस श्याम कुंड के अंदर में, सारे तीर्थ यहां पर हैं। तुम चाहो तो इस मेरे कुंड में स्नान कर सकते हो। तो गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने कहा, नहीं, तुम्हारे वहां पर स्नान करने से अब वो अपवित्र हो गया है। तो हम मानसी गंगा यहां से निकट पर है, सबसे पवित्र स्थान है। तो मेरी जितने भी सखियां हैं सब वहां से जा करके उस पवित्र जल को यहां पर हम सब एक कुंड प्रकट करेंगे और उसमें हम स्नान करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी ने अपने कंगन के द्वारा और गोपियों ने मिलकर के एक वहां पर राधा कुंड वहां पर प्रकट किया। श्री श्री राधा कुंड की। तब भगवान कृष्ण ने इन सारी पवित्र नदियों को आदेश दिया कि तुम्हारा जीवन तभी सफल हो सकता है अगर तुम सब मिल करके श्रीमती राधा रानी की सेवा कर सको। तो तुम श्रीमती राधा रानी के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो। तो ये सारे तीर्थ स्थान की नदियां प्रकट हुई श्रीमती राधा रानी के पास में और उनको प्रणाम करने के बाद में वो उनसे एक वरदान मांगती है कि हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा जीवन तभी सफल होगा अगर आप हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि ठीक है, तुम क्या सेवा करना चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से कृतार्थ हो जाएंगे अगर ये जो कुंड का निर्माण आपने किया है, ये जो कुंड आपने प्रकट किया है, राधा कुंड, इसमें अगर हम प्रवेश कर सकें। तो जब श्रीमती राधा रानी ने आज्ञा प्रदान की तो श्याम कुंड से टूट करके जो भी पवित्र नदियां थी वो राधा कुंड में भी समा गई। इसलिए आज भी अगर आप राधा कुंड, श्याम कुंड जाते हैं तो आप देखेंगे कि राधा कुंड और श्याम कुंड का पानी जो है नीचे से एक ही है। राधा कुंड से श्याम कुंड में और श्याम कुंड से राधा कुंड में पानी जाता है। उसके बाद में भगवान ने ये घोषणा की कि श्याम कुंड से भी ज्यादा पवित्र
और अत्यंत श्रेष्ठ स्थान ये राधा कुंड होगा, जिसका निर्माण श्रीमती राधा रानी ने किया है। तो उसके बाद में भगवान कृष्ण ने भी राधा कुंड में, उसके पवित्र जल में भगवान ने भी स्नान किया। तो ये राधा कुंड इतना पवित्र स्थान है कि चैतन्य महाप्रभु के जो 6 महान शिष्य थे, उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने अपना अंत का जीवन राधा कुंड के तट पर ही भगवान के भजन में बिताया। आज भी अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर और उनकी समाधि वहीं पर है। तो राधा कुंड और श्याम कुंड अत्यंत पवित्र स्थान है और सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थान में उस स्थान की महिमा को याद करना और अपने मन को, अपने विचारों को भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम के कीर्तन में, भगवान के नाम के स्मरण में उसको लगाना। तो आज का दिन अत्यंत पावन दिन है। तो हम भी भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के यश का कीर्तन गान करके अपने मन को भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में लगा सकते हैं। भगवान का स्थान, भगवान का नाम, भगवान की लीला, उसमें कोई अंतर नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, अभी हम यहाँ पर आरती के समय में बड़ा सुंदर गीत गाएंगे, जिसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर राधा कुंड से लेकर के सभी पवित्र स्थान जहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाएं घटी हैं, उनका स्मरण करते हैं। क्योंकि इन सब पवित्र स्थानों पर भगवान की लीलाएं घटी थी। इनका स्मरण और भगवान के स्मरण में कोई अंतर नहीं है। श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।